हेलो स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस लॉकडाउन पीरियड काफ़ी आपके स्टडी पैटर्न में चेंज आया है। पहले आप फिजिकल क्लासरूम अटेंड करते थे, अभी डेली बेसिस पे आपको ऑनलाइन स्टडीज़ करनी पड़ रही है। एंड ऑल ऑफ द सडन ये चेंज आया है, मतलब पहले किसी को ऑनलाइन स्टडीज़ का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, राइट। अभी आपको ऑनलाइन ही पूरा लेक्चर अटेंड करना पड़ रहा है। तो काफ़ी बच्चे मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन भी है कि कैसे स्टडीज़ करनी चाहिए, राइट। उसके लिए हमने इन लास्ट फ्यू डेज काफ़ी पेरेंट्स को हमने 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए बुलाया था, ताकि पेरेंट्स को भी समझ में आए कि किस तरह से डेली बेसिस पे बच्चों को काम करना चाहिए, बच्चों को भी समझ में आए, ठीक है। स्टिल कुछ पेरेंट्स नहीं आ पाए थे, तो आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ एडवाइस कर पाऊँ कि डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को किस तरह से काम करना चाहिए, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज, लेट मी स्टार्ट विद मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने एक रूल बनाया है, एक प्रोटोकॉल मैंने सेट किया है कि डेली में लाइव लेक्चर में जितना भी पढ़ाता हूँ, जैसे मेरा एक लेक्चर है तो एक लेक्चर में मैं 4 to 5 क्वेश्चन करवाता हूँ, या 2 लेक्चर है तो मैं 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो क्वेश्चन को आपको साथ साथ में नोट डाउन करना है। अब साथ साथ में नोट डाउन करोगे, ठीक है, तो आपकी पूरी नोट्स बन जाएगी, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर करता हूँ विथ एग्जाम्पल्स। उसके अलावा मैं 6 to 8 वर्कशीट देता हूँ आपको एवरी चैप्टर में, वो सारी वर्कशीट में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ अच्छा अगर हमारे पास मटेरियल है तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। तो आप साथ साथ में नोट डाउन करते हैं मैथ्स में, तो आपकी नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी वो चैप्टर की, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वो काम उसी दिन आपको फिर से वो नोट्स बंद करके विदाउट द हेल्प ऑफ माय नोट्स आपको वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है, राइट। तभी आपको आइडिया आएगा कि आपको, जैसे मैंने 10 क्वेश्चन करवाए, तो आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं, उसका मेजरमेंट क्या है। तो आप बिना नोट्स बंद करके उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, राइट। तब आपको आइडिया कि ये 10 क्वेश्चंस में मुझे तो 6 क्वेश्चन से आते, 4 क्वेश्चन में तो मेरे आंसर्स भी नहीं आ रहे, तो मेरे को मेथड नहीं पता है, ठीक है। फिर आप नोट्स की हेल्प लेके आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप उसी दिन 2 बार रिपीट करें, 3 बार रिपीट करें, जब तक कॉन्फिडेंस आपको ना आ जाए कि ये 10 क्वेश्चन अब कभी भी पूछे जाएंगे एग्जाम में, आई एम एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन, तब तक आपको वो क्वेश्चन रिपीट करने ही है, ठीक है। फिर वो होमवर्क आपको मुझे पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ये प्रोटोकॉल मैंने जब से मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया तब से बनाया है, लेकिन कुछ बच्चे उसको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ बच्चे का मैंने रिव्यूज लिया, वो ऐसा कहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे लिखता हूँ लेकिन मैं उसको सेंड नहीं करता। लेकिन जो काम आप करते हो उसको आपको शो भी करना पड़ेगा, आपको मुझे सेंड भी करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे उसको रेगुलर सेंड करते हैं। जब मैं मार्क्स की लिस्टिंग भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, तो आप देखते होंगे कि कुछ टॉपर्स होते हैं जिनके 20 में से 20-30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आते हैं, राइट। तो ये बच्चों के इतने अच्छे नंबर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो मुझे डेली होमवर्क सबमिट करते हैं और रोज का काम रोज करते हैं। डेली काम करने के बेनिफिट्स ये हैं कि मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दी है, राइट, या तो पर्टिकुलर मेथड के रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ भी एक्सप्लेन किया है, कोई शॉर्टकट मेथड एक्सप्लेन किया, कुछ भी, तो वो चीज़ें जब आप एक बार सुनते हैं तो ओवरनाइट फिर आप उसको भूल जाओगे। आप उसी दिन उसको रिवाइज करोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेम चीज़ 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, या तो 1 वीक के बाद प्रैक्टिस करने बैठोगे, तो मैंने 1 वीक पहले लेक्चर में क्या कहा था, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दी थी, वो आपको याद नहीं होगा, आप भूल जाओगे उसको। सो उसी दिन इसको सॉल्व करें, राइट। सिमिलरली आपको साइंस में भी ऐसा करना है। साइंस में अगर टीचर का लेक्चर है, आज मान लो कि फिजिक्स का लेक्चर है, तो फिजिक्स में टीचर ने 2 पेज या 3 पेज डिस्कस किए। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कि अभी पूरा चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसको एक साथ लर्न कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको उसी दिन वो 2-3 पेज में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाईलाइट करनी है। उसमें जितने भी शॉर्ट आंसर्स निकलते हैं, लॉन्ग आंसर्स निकलते हैं, जितने एमसीक्यूज निकलते हैं, वो सारी चीजें आप उसकी नोट्स आपको उसी दिन बनानी है। एंड रिस्पेक्टिव टीचर्स को आपको व्हाट्सअप करना है, आपने कितना काम किया है ड्यूरिंग द मंथ, राइट। वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास व्हाट्सएप में रहेगा और मैं सारी चीजें पेरेंट्स के साथ डिस्कस करता है। इस बार भी मैंने किया था, ठीक है। तो आपको जो भी आप काम करते हैं वो व्हाट्सएप पे सेंड करना है। काफी स्टूडेंट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो प्लीज आज से उसको स्टार्ट कर दें। सेम चीजें आपको सोशल साइंस में भी करना है। मैंने आपको अराउंड 16 जून एक मैसेज सेंड किया था कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन सी बुक रेफर करनी है, राइट। मैथ्स में मैंने एग्जाम्पलर, साइंस में एग्जाम्पलर, सोशल साइंस में मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए ओसवाल पब्लिकेशन एंड स्टेट बोर्ड के लिए हमने ओशियन पब्लिकेशन की बुक्स मैंने सजेस्ट की थी।
आपकी जो स्टेट मतलब आपकी जो गवर्नमेंट बुक्स है या तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें पूरा चैप्टर थ्योरी फॉर्म में होता है, राइट। और ये जो मैंने बुक्स आपको रेफरेंस बुक आपको जो मैंने सजेस्ट की है उसमें पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होगा, आपको लर्न करने में काफी इजी हो जाएगा। जब भी कोई टीचर सोशल साइंस का चैप्टर स्टार्ट करता है तो वो कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 10 डेज 15 डेज तो लग ही जाते हैं, राइट। आप भी क्या करोगे, पूरे चैप्टर को 10 या 15 डेज के छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दो। लॉन्ग आंसर से तो 3 लॉन्ग आंसर्स में डिवाइड कर दो, बराबर। शॉर्ट आंसर से तो उसको 5 शॉर्ट आंसर्स में डिवाइड कर दो और उसको डेली बेसिस पे आप लर्न करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम द बिगिनिंग। तो उससे क्या होगा कि जब टीचर का चैप्टर कंप्लीट होगा तो साथ में आपका पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। और आपको रिटन प्रैक्टिस ही रखनी है। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स रीडिंग। अगर आप एक बार लिखते हो और 5 बार पढ़ते हो तो आपको सेम चीजें याद रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि रिटन प्रैक्टिस रखो, क्योंकि एग्जाम में भी आपको रिटन मतलब लिखना ही है आंसर्स को। तो रिटन प्रैक्टिस रखोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और आपको 2 बार लिखना पड़े 3 बार लिखना पड़े, लेकिन इतनी बार लिखो कि आपको अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से उसको पूरा विथ प्रॉपर कंटेंट और पूरा क्वेश्चन में उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, बराबर। आपको 2-3 बार आप लिखोगे और रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एंड वो काम आपको रिस्पेक्टिव टीचर को व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। तो सोशल साइंस में भी आपको डेली बेसिस पे काम करना है। अगर आप ऐसा करोगे कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद लर्न करने बैठोगे, बराबर, तब टीचर कोई दूसरा चैप्टर चला रहा होगा और आप कुछ और कोई और चैप्टर लर्न कर रहे हो, तो बहुत सारे क्लास आएंगे और आपकी स्टडीज में आपकी स्टडीज में भी काफी लेकिंग आएगा। तो रूटीन में जितना भी टीचर्स करवाते हैं, जैसे मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट टाइम करवाता हूँ, राइट। उसके बाद मैं उसको रिवाइज भी करवाता हूँ, काफी मेरा रिवीजन भी चलता है, बराबर। वर्कशीट भी सॉल्व करवाता हूँ। जब किसी चैप्टर की पीरियोडिक टेस्ट होती है तो तब भी वो चैप्टर जब डिस्कस होता है, वो पेपर डिस्कस होता है, तब भी उसका रिवीजन होता है। तब अगर मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं तो आपको उसी वो पेपर के जितने भी क्वेश्चन है वो फिर से सॉल्व कर देना है, राइट। तो जब भी आपका रिवीजन भी साथ साथ में होता जाएगा उस चैप्टर का, वो चैप्टर भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ साथ में हो जाएगा। तो दिस इज एडवाइजेबल, बराबर, कि प्लानिंग के साथ काम करें। स्टडीज का और खाने का दोनों का सेम हो। जैसे अपना जो खाने का टाइम वो भी अपना फिक्स है। जैसे मॉर्निंग में अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसका टाइमिंग फिक्स है। मॉर्निंग में 8 o'clock को ब्रेकफास्ट करना ही है, नून में 12 to 12:30 के बीच में लंच करना है, इवनिंग में 8 to 8:30 के बीच में डिनर करना है, राइट। तो स्टडीज का भी ऐसा है। स्टडीज भी आपको रोज की रोज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने वीक में 5 दिन हमने मजे किए और लास्ट 2 days में हमने एक साथ पढ़ाई कर ली, राइट। तो ऐसे स्टडीज नहीं होती। स्टडीज का भी आपको डेली बेसिस पे करना है। उसको अपन कहते हैं अपना डेली का शेड्यूल, उसको अपन प्लानिंग कहते हैं। अगर आपकी मम्मी ने बोला कि आप या तो पेरेंट्स ने आपको ऐसा बोला कि आप स्टडी करने बैठ जाओ, कोई भी बुक लेके कोई भी चैप्टर रिवाइज करने बैठ गए, तो दैट इज अनप्लान्ड वर्क। उसका कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। प्लानिंग के साथ रूटीन में स्टडीज करोगे, आप पूरे वीक का प्लानिंग बनाओ कि मैथ्स में मुझे डेली बेस इस तरह से करना है, साइंस में इस तरह से करना है, इंग्लिश में ऐसे करना है, सोशल साइंस में ये चैप्टर चल रहा है तो उसमें इस तरह से मुझे डेली बेसिस पे काम करना है, राइट। तभी आपको आउटपुट मिलेगा। काफी बच्चों के स्कूल में भी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। तो 2-3 आवर्स स्कूल में देते होंगे, 2 आवर्स के अपने लेक्चर्स होते हैं डेली बेसिस में। तो वो 5 आवर्स के अलावा आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी 3 to 4 आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे, राइट। 9-10 स्टैंडर्ड में मिनिमम आपको 4 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए स्पेंड करने पड़ेंगे। लोअर स्टैंडर्ड में मिनिमम 2 आवर्स तो आपको स्पेंड करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, राइट, तो आपकी प्रैक्टिस कम होती है। आपकी प्रैक्टिस तब होगी जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, राइट। सेल्फ स्टडी करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना आता है। और जैसे एग्जाम में कैसा एटमोस्फेयर होता है, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पेपर है और आंसर शीट है, ना कोई गाइड है ना कोई नोट्स है। तो वैसा एटमोस्फेयर आपको डेली बेसिस पे घर पे भी क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी आप लिखने बैठते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने बैठते हैं या तो लर्न करने बैठते हो तो आंसर भी साथ में होते हैं। जब आंसर साथ में होते हैं तो जब भी उनको कहीं पर भी स्टक होता है तो तुरंत उनकी जो नजर है वो आंसर्स पे चली जाती है, इसलिए आपको वो आंसर्स इजी लगते हैं। लेकिन आप बुक बंद करके, नोट बंद करके जब वो आंसर्स लिखोगे तब आपको एक्चुअल आइडिया आएगा कि आपको एक्चुअल में कितना आपका ग्रास्पिंग है और आपको कितना आता है और आप वो क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लिखने के लिए एबल हो। एग्जाम हॉल जैसा एटमोस्फेयर आपको घर पे, आपको जब भी फाइनली आप लर्न करने बैठते हैं, राइट। स्टार्टिंग में नोट्स की हेल्प ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक की हेल्प ले लो, लेकिन बुक बंद करके फाइनली आप उसको लिखने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि हाउ मच आई एम एबल टू रिप्रेजेंट दिस आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है।
फिर ये जो कुछ प्रोटोकॉल्स है वो आप डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा। पेरेंट्स के लिए भी कुछ एडवाइजेबल चीज़ें हैं, जैसे एवरी संडे जब एग्जाम होती है तो बच्चों के साथ आप बैठा करें, बराबर। जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, कैसे रिविजन करते हो, कितना लिखते हैं, आपको भी आइडिया आएगा। जब भी संडे एग्जाम होती है बच्चों के साथ बैठा करें, और वो आंसर शीट आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर पीडीएफ बना के, सिंगल पीडीएफ बना के, मान लो कि 5 पेज की आंसर शीट आपने लिखी है, वो 5 पेज की एक सिंगल पीडीएफ बना के आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड करनी है, ठीक है। अगर आप गूगल क्लासरूम पे पेपर अपलोड करोगे तभी हम वो पेपर चेक कर पाएंगे। कुछ बच्चे हमें व्हाट्सएप पे पेपर सेंड कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे हम पेपर चेक नहीं कर पाएंगे। पेपर तभी चेक हो पाएगा जब आप गूगल क्लासरूम पे वो पेपर अपलोड करते हैं। पेरेंट्स के लिए दूसरी चीज ये भी एडवाइजेबल है कि जब भी रूटीन में वीकली लेक्चर्स होते हैं बच्चों के, मान लो कि आज 3 लेक्चर है, तो 3 में से एटलीस्ट 1 या 2 लेक्चर में बच्चों के साथ बैठे, तो उससे आपको मतलब टीचर्स जो भी इंपॉर्टेंट, एक तो बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा कि पेरेंट्स बाजू में बैठे तो मुझे सिंसियरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज क्या है कि एक मतलब टीचर्स जो भी टिप्स देते हैं वो उसका भी आपको आइडिया आएगा, तो आप रूटीन में बच्चों के साथ वो फॉलो करवा सकते हैं, आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। उससे काफी मतलब एक बच्चों की साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली उनके ऊपर काफी इफेक्ट आएगा, ठीक है, और वो काफी उनकी सिंसियरिटी जो है पढ़ाई में वो काफी बढ़ेगी, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी फीचर यूज करना नहीं आता कि सर गूगल क्लासरूम कैसे यूज करना है, मतलब कुछ भी, ठीक है। गूगल क्लासरूम में बच्चे जहां पर भी आंसर शीट सबमिट करते हैं, एट द सेम प्लेस आप चेक द आंसर शीट आफ्टर 5 और 6 डेज आप उसको देख सकते हैं, चेक द आंसर शीट, ठीक है। हम चेक करके वहां पर ही सबमिट करते हैं ताकि आप घर पे देख पाए। उसका भी आप डेली बेसिस पे मतलब एवरी संडे का जो भी एग्जाम है उसका रिकॉर्ड रखें पेरेंट्स, और उसको चेक करें कि बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं और वो कैसा लिखता है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रहा है कोई भी फीचर यूज करने में, कि पीडीएफ कैसे अपलोड करनी है, गूगल क्लासरूम कैसे यूज करना है, बच्चों को और भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो यू कैन कम टू विजिट मी, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर आके सेंटर पे मुझे एक बार कॉल करके आप यहाँ पर आ जाए और आप मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू।